नमस्कार। सरोकार क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था शिक्षण। शिक्षण में अपनी पहली 3 क्लासें हो चुकी है। पिछली क्लासों में अपन ने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है एवं शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण के चर, शिक्षण की व्यू रचना किस प्रकार की होती है, सभी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? तो आज की क्लास में देखेंगे शिक्षण की सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण की सहायक सामग्री क्या होती है? कल की क्लास में हमने देखा शिक्षण की विधि। तो शिक्षण विधि क्या कार्य करती है? तो शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है। शिक्षण विधि क्या होती है? तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय विषय वस्तु को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए जिस विधि या तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको शिक्षण की विधि कहते हैं। एवं शिक्षण की सहायक सामग्री किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय विषय वस्तु को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको शिक्षण की सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे कि शिक्षक समझाते समय मानचित्र का प्रयोग करता है या कोण, अन्य स्लाइड वगैरह का प्रयोग करता है। करवाते समय विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को विषय वस्तु को सरल, प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षण की सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण की सहायक सामग्री क्या है? तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को सरल एवं रोचक बनाने, प्रभावी बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये बोर्ड है। ये बोर्ड, इस बोर्ड में मैं अगर वीडियो चलाऊँ तो ये किस प्रकार की सामग्री होगी? ये हो जाएगी कठोर उपागम, जो शिक्षक स्वयं नहीं बना सकता। ये आगे अपन देखेंगे शिक्षण विधियों के, नहीं, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार देखेंगे। एवं शिक्षक मैप दिखाता है एवं कौन है या अन्य कोई भी ग्लोब वगैरह दिखाता है तो वो शिक्षण की सहायक सामग्री है। शिक्षण विधि क्या होती है? कल अपन ने देखा शिक्षण विधियां किन प्रकार की होती है। आज देख रहे शिक्षण की सहायक सामग्री। तो ये 2 प्रकार सबसे पहले देखते निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री किस किस प्रकार की है? निर्माण के आधार पर 2 प्रकार की। एक होती है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, सबसे पहले निर्माण के आधार पर देख लेते हैं। निर्माण के आधार पर ये 2 प्रकार की है। एक है कठोर उपागम, दूसरा कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार है मृदुल
उपागम। मृदुल उपागम शिक्षण सहायक सामग्री और कठोर उपागम शिक्षण सहायक सामग्री। मृदुल उपागम क्या है? तो जिस सहायक सामग्री को शिक्षक स्वयं बना सकता है, वह सामग्री जिसे शिक्षक स्वयं बना सकता है। शिक्षक स्वयं कैसे बना सकता है? एग्जाम्पल, मानचित्र होता है, कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं है तो शिक्षक क्या करेगा? बोर्ड पर मानचित्र बनाकर बच्चों को समझा देगा। मानचित्र, कोण एवं इन प्रकार की जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, ये सहायक सामग्री मृदुल उपागम कहते हैं इसको। इसके बाद में देखते हैं कठोर उपागम। कठोर उपागम जो शिक्षण सहायक सामग्री है, ये सहायक सामग्री किस प्रकार की होती है? तो ये सहायक सामग्री होती है जिसको बनाने में विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। बनाने में विशेष तकनीक, टेक्नोलॉजी, तकनीक की आवश्यकता होती है। इनको बनाने में विशेष तकनीक, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक, कोई स्लाइड है या कोई इलेक्ट्रिक उपकरण है, विद्युत से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि कोई टीवी है, उसके अंदर कुछ दिखाना है, या कोई इस प्रकार की सहायक सामग्री जो शिक्षक स्वयं नहीं बना सकता। अब देखते हैं, एक सवाल पूछा जाता है कि शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें इस प्रकार के आपके ऑप्शन दिए जाते हैं। ये आप अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हो तो इसका उत्तर आप दे पाओगे। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे दिए कि बच्चों से सहायक सामग्री खरीदने के पैसे मंगवाएगा, या ऑप्शन बी आपको दे दिया कि उस टॉपिक को वहीं छोड़ देगा, ऑप्शन सी जैसा बच्चों को समझ आए या नहीं आए कोई ध्यान नहीं देगा, या प्रधानाचार्य से सहायक सामग्री मांगेगा। ऑप्शन डी आपसे इस प्रकार दिया जा सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव में स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव में स्वनिर्मित या हस्तनिर्मित सहायक सामग्री का अभाव नहीं प्रयोग करेगा। शिक्षण सहायक सामग्री अगर उपलब्ध नहीं होती है तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक स्वनिर्मित स्वनिर्मित सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री के अभाव में शिक्षक को स्वनिर्मित सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? एक होती है कठोर उपागम, दूसरी होती है मृदुल उपागम। आगे अपन देखते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की है? तो ये है 3 प्रकार की। एक होती है श्रव्य सहायक सामग्री, एक श्रव्य, एक दृश्य, और एक होती है श्रव्य दृश्य। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य। सबसे पहले देखते हैं जो श्रव्य सहायक सामग्री है, ये इसको द्विमाध्यम कहते हैं। इसमें सुनने वाला
या जो ग्राही है वह किस प्रकार से अधिगम करता है, तो सुनकर अधिगम करता है। सुनकर अधिगम, जैसे कि कौन कौन सी सहायक सामग्री इसमें आ जाएगी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि रेडियो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो आप क्या उत्तर करोगे। रेडियो श्रव्य सहायक सामग्री है जिसमें केवल सुनाई देता है। इसमें ये द्विमाध्यम है। द्विमाध्यम क्यों, क्योंकि एक इसमें कोई तो बोलेगा तो सुनाई देगा, रेडियो में कोई बोलता है तभी अपन को सुनाई देता है। इसके बाद में एक और आता है, इसमें रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ये जो सामग्री है ये सामग्री श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में आती है जिसमें केवल सुनाई देता है। द्विमाध्यम, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, दो माध्यम होते हैं इसमें श्रव्य सहायक सामग्री में। दृश्य, ये एक माध्यम, ये एक माध्यम है। इसमें देखकर अधिगम, देखकर अधिगम किया जाता है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक देखते हैं या इस प्रकार और उदाहरण देखें तो इसका एक और उदाहरण आता है जिसमें अपन मॉडल या मानचित्र, मॉडल, मानचित्र, ये इस प्रकार की सहायक सामग्री है। और तीसरी आती है श्रव्य दृश्य। इसमें ये द्विमाध्यम है क्योंकि इसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। अभी आपको मैं इस बोर्ड का उदाहरण दूं तो ये बोर्ड दोनों में आ जाएगा क्योंकि इसमें अगर वीडियो चला सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें अगर वीडियो चलाएंगे तो ये आएगा श्रव्य दृश्य में, और जब तक मैं इस पर लिख रहा हूँ आप देख रहे हो तो ये आएगा दृश्य में। और जो स्कूल के जो बोर्ड होते हैं, जो ब्लैक बोर्ड जिसको हम श्यामपट कहते हैं, वो श्यामपट आएगा दृश्य सहायक सामग्री में। द्विमाध्यम, इसमें मतलब दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। इसमें सुनकर व देखकर अधिगम, सुनकर व देखकर अधिगम किया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में आ जाएगा वीडियो है, टीवी है। इसमें अपन मोबाइल फ़ोन को इसमें नहीं रख सकते क्योंकि मोबाइल फ़ोन इसमें भी देख सकते हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन में अपन कोई पीपीटी प्रिंट जो पीडीएफ है वो पढ़ भी सकते हैं। तो जब तक उसमें पढ़ेंगे या देखेंगे तब तक वो दृश्य में आएगा। उसमें अपन वीडियो चलाएंगे तो वीडियो श्रव्य दृश्य में आ जाएगा। तो प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की है, तो प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री है ये 3 प्रकार की है। सबसे पहले दृश्य, नहीं श्रव्य, श्रव्य सहायक सामग्री जिसमें केवल सुनाई देता है। दृश्य सहायक सामग्री जिसमें केवल दिखाई देता है। श्रव्य और दृश्य, श्रव्य दृश्य में सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। ये द्विमाध्यम है। इसमें 2 माध्यम कौन कौन से है, तो एक सुनने वाला, एक बोलने वाला। एवं इसमें सुनकर अधिगम किया जाता है। एवं रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण है। इसके बाद में आता है दृश्य सहायक सामग्री। ये एक माध्यम है क्योंकि इसमें केवल दिखाई देता है। दृश्य सहायक सामग्री के उदाहरण देख लिए। इसमें देखकर अधिगम किया जाता है। पाठ्यपुस्तक है, मॉडल है, मानचित्र और श्यामपट। श्रव्य दृश्य ये द्विमाध्यम है क्योंकि इसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। इसमें बालक सुनकर व देखकर अधिगम करता है। इसके बाद में इसके उदाहरण देखें, वीडियो है, टीवी है इत्यादि है। इसके बाद में हम देखते हैं बालक में भाषा विकास का जो क्रम है वो क्रम किस प्रकार चलता है, बालक किस प्रकार क्या क्या सीखता है। बालक में भाषा विकास का क्रम, बालक में भाषा विकास का जो क्रम है ये किस प्रकार चलता है। बालक सबसे पहले क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, ये किस प्रकार क्रम चलता है। तो सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, उसके बाद में बोलना सीखता है, उसके बाद में पढ़ना सीखता है, फिर लिखना
सीखता है। मैडम मारिया मॉन्टेंसरी के अनुसार पहले लिखना सीखता है, उसके बाद में पढ़ना सीखता है, लेकिन सर्वमान्य मत यही चलते हैं। इसमें ये चलता है सु बो प ली, ये क्रम चलता है। पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। इसको संस्कृत में कहते हैं श्रवण, वदन, पठन और लेखन। किस प्रकार क्रम चलता है बालक में भाषा विकास का? तो श्र व प ले, ये संस्कृत में इस प्रकार चलता है। या इसी को इंग्लिश में देखें तो एल एस आर और डब्ल्यू। एल यानी लिसन, एस यानी स्पीक, आर यानी रीड, डब्ल्यू यानी राइट। एल एस आर और डब्ल्यू ये चलता है बालक में भाषा विकास का क्रम। एक इसमें एक पॉइंट आता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अगर किसी बालक में, अगर कोई बालक सुनना बोलना नहीं सीखता है, या जो व्यक्ति या जो बालक गूंगा होता है, 100% नहीं 99% ये चांस है कि उस विद्यार्थी ने या उस बालक ने सुनना नहीं सीखा है। क्योंकि अगर बालक सुनना नहीं सीखेगा तो वो बोलना नहीं सीखेगा, क्योंकि उसको ये तो लगता है कि सामने वाले के होठ हिल रहे, होठ हिल रहे ये तो पता चलता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उस मुंह से या उस होठों से ध्वनि भी निकल रही है। जब तक उसने सुना नहीं तो तब तक वो बोलने की ट्राई भी करता है, मुंह भी हिलाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ध्वनि निकलती, क्यों उसको सुनाई नहीं दिया। जब तक उसको सुनाई नहीं देता है तब तक वो बोल भी नहीं पाता है। इसलिए जो बोल नहीं पाते हैं उनमें से अधिकांशतः सुन नहीं पाते। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक वो बोलना भी नहीं सीखेगा। तो बालक में वाणी विकास नहीं हुआ, इसका मतलब सबसे ज़्यादा चांस ये है कि उसने सुनना नहीं सीखा है। जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलेगा कि होठों से ध्वनि भी निकलती है। सुनना नहीं सीखा। आज की क्लास का फटाफट थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले आज अपने प्रारंभ किया शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण की सहायक सामग्री क्या होती है? तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को रोचक, सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है या जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको शिक्षण की सहायक सामग्री कहते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री। निर्माण के आधार पर मृदुल उपागम और कठोर उपागम। मृदुल उपागम कौन सी सहायक सामग्री? जिसको शिक्षक स्वयं बना सकता है, या शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव में शिक्षक द्वारा जो स्वनिर्मित या हस्तनिर्मित सहायक सामग्री है उसका उपयोग करना चाहिए। कठोर उपागम जिसके निर्माण में विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है, शिक्षक स्वयं इन्हें नहीं बना सकता। इसके बाद में आती है प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें 3 प्रकार की सहायक सामग्री आती है, जिसमें श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। श्रव्य में केवल सुनाई देता है, बालक सुनकर अधिगम करता है। दृश्य में केवल दिखाई देता है, बालक देखकर अधिगम करता है। श्रव्य दृश्य में सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, इसमें बालक सुनकर व देखकर अधिगम करता है। इसके उदाहरण देख लिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रैप रिकॉर्डर है किस प्रकार की सहायक सामग्री? तो आप क्या उत्तर करोगे? श्रव्य सहायक सामग्री। इसके बाद में आपने देखा दृश्य और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। बालक में भाषा विकास का क्रम, सबसे पहले बालक सुनना सीखेगा, उसके बाद में बालक बोलना सीखेगा, उसके बाद में पढ़ना और लिखना। या संस्कृत में देखें तो श्रवण, वदन, पठन और लेखन ये क्रम चलता है। लिसन, स्पीक, रीड और राइट। एल एस आर और डब्ल्यू इस प्रकार क्रम चलता है। तो इसी प्रकार अपना जो टॉपिक अपने प्रारंभ किया था शिक्षण, या जिसको अपन ने कहा था टीचिंग, शिक्षण का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अधिगम। तो अपन अभी आज की कक्षा में क्या करते हैं, शिक्षण जो प्रारंभ से अब तक अपन ने जो देखा है उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जो पिछली 3 क्लासें और आज ये चौथी क्लास है शिक्षण की, शिक्षण का एक बार फटाफट थोड़ा थोड़ा बेसिक रिवीजन कर लेंगे अपन ने क्या क्या पिछली क्लासों में पढ़ा है। हम इसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक है अधिगम, अधिगम या
लर्निंग, ये टॉपिक अपना चलेगा। शिक्षण और अधिगम, ये दोनों टॉपिक दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड रूप में देखते हैं तो अपना 8 से 9 या 10 क्वेश्चन इसमें हर साल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपना सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके बाद में बाकी वाले जो टॉपिक बचेंगे वो अपना प्रत्येक टॉपिक 2 से 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा और 1 से 2 क्लास प्रत्येक टॉपिक की अपन लगभग 50-60 MCQ कर लेंगे। तो इस हिसाब से अपनी क्लासें आगे चलती रहेगी। तो आज अपन देख लेते हैं शिक्षण का पूरा रिवीजन। अपन 10 मिनट टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 10 मिनट में अपना शिक्षण का एक बार संपूर्ण जो रिवीजन पिछली 3-4, आज चौथी क्लास है, इन चारों क्लासों का एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने शिक्षण का टॉपिक प्रारंभ किया। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि जो शिक्षण है कक्षा में छात्रों को पढ़ाने की प्रक्रिया है या वह शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। तो शिक्षण की प्रक्रिया है शिक्षक द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम या विषय वस्तु सिखाने के लिए कक्षा में जो प्रक्रिया आयोजित की जाती है। इससे पहले हमने देखा शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है। इसके बाद में अपने देखा एजुकेशन शब्द। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई थी संस्कृत की शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ क्या था? तो हमने देखा सीखना। इसके बाद में एजुकेशन शब्द जो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई एवं इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रकट करना। इसके बाद में क्या था? इसके बाद में था शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है। अधिगम क्या था? तो अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, जो व्यवहार में सीख कर व्यवहार में परिवर्तन या अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें अधिगम कहते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या था? शिक्षा का वास्तविक अर्थ था बालक का सर्वांगीण विकास। इसके बाद में अपन ने शिक्षण और अधिगम देखे। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया व परिणाम दोनों। शिक्षण नियंत्रित वातावरण में आयोजित प्रक्रिया है एवं अधिगम है, अधिगम सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है एवं शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम होता है। शिक्षण नियंत्रित वातावरण में चलती प्रक्रिया है, शिक्षण निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में अपने शिक्षण की प्रक्रिया देखी। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है क्योंकि शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है। एवं इसके बाद में अपने देखा कि शिक्षक का जो कार्य है ये कार्य न तो सरल है और न ही कठिन है क्योंकि शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है। इसके बाद में अपन ने क्या देखा? शिक्षण प्रक्रिया के स्तर देखे जिसमें छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं एवं BS ब्लूम की जो संकुचित अवधारणा देखी। इसके बाद में व्यापक अवधारणा, जॉन डीवी की व्यापक अवधारणा। जॉन डीवी ने विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी एवं जो BS ब्लूम की संकुचित अवधारणा, संकुचित अवधारणा क्या कहती है? तो BS ब्लूम की जो संकुचित अवधारणा है, ये अवधारणा ये कहती है कि शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं। व्यापक अवधारणा क्या कहती है? शिक्षक और छात्र मिलकर समाज पर अंतःक्रिया करती है। शिक्षण की प्रक्रिया के बाद में हमने क्या देखा? शिक्षण की व्यूहरचना। शिक्षण की व्यूहरचना क्या थी? तो कक्षा में शिक्षण करवाने से पूर्व शिक्षक द्वारा जो योजना या रणनीति बनाई जाती है उसको शिक्षण की व्यूहरचना कहती है। एक थी जनतंत्रीय, एक तंत्रीय और दूसरी लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय। इसके बाद में अपन ने क्या देखा? शिक्षण व्यूहरचना के बाद में शिक्षण की विधि। शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने के दौरान पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को सरल, रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए जिस तकनीक या पद्धति या विधि का प्रयोग किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं शिक्षण की विधि। इसके बाद में अपन ने कल कुछ प्रकार की विधियां पढ़ी जिसमें अपनी एक महत्वपूर्ण विधि है जो बाकी है अभी नोट करके लिख लो। जो एक पॉइंट अपना छूट गया था वो क्या था? बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? तो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी है महात्मा गांधी ने। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी है महात्मा
गांधी ने। ये अपन कल की क्लास में या पिछली क्लास में अपना पॉइंट छूट गया था, ये आज लिख लो। इसके बाद में अपन ने कुछ विधियां देखी थी, जिसमें हेलेन पार्कस्ट की विधि थी, एवं बाल उद्यान विधि थी, एवं इस प्रकार की अन्य जो विधियां थी, जिसमें डॉल्टन विधि थी, एवं किंडरगार्टन, सारी विधियां अपन ने देख ली। केस स्टडी, मनोविश्लेषणवाद, एवं जो परिचर्चा है, किंडरगार्टन विधि है, डेकराली विधि है, सारी विधियों का बेसिक परिचय अपन ने देख लिया था। आज की क्लास में अपन ने देख लिया था शिक्षण की सामग्री या शिक्षण की जो सहायक सामग्री के रूप में अपन ने देख लिया ये किस प्रकार की होती है, मृदुल उपागम है, कठोर उपागम है, सभी प्रकार की शिक्षण की सहायक सामग्री अपन ने देख ली। तो आज अपना टॉपिक जो शिक्षण है, ये टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है। आगे अपना टॉपिक बचेगा अधिगम। अधिगम क्या है, इसका बेसिक अपन पीछे जो अपनी फर्स्ट क्लास में अपन देख चुके थे। शिक्षण क्या है, तो शिक्षण व्यवहार में नहीं, शिक्षण तो पढ़ाना, एवं अधिगम क्या है, तो सीख कर व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो अधिगम अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एवं आगे की क्लासों में अपन कंटिन्यू 2 से 3 क्लास में अपना अधिगम हो जाएगा। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार टॉपिक है वैसे अपन चलते रहेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार सरोकार क्लासेज से। मैं आपका साथी देवेंद्र चौधरी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।